नमस्कार दोस्तों, 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अंदर इलेक्शंस है और आज की इस वीडियो में आप ये समझिए कि जब अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं तब वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट रहता है और वहाँ पे क्या क्या समीकरण बैठते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अमेरिका के अंदर गिनती की दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है कमला हैरिस जो कि 60 ईयर्स की हैं। रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप, वो 78 ईयर्स के हैं। अगर अपन आगे बढ़े तो ओपिनियन पोल्स आते हैं अमेरिकन मीडिया के, जहां पर यह देखने को मिलता है कि दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं और दोनों के बीच में एक टफ फाइट है। अब अगर अपन आगे बढ़े तो आगे अपन को समझनी है अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी। इलेक्शंस के दौरान जो चेंज हो जाती है वो है कि अमेरिका के अंदर टोटल मिला के 50 स्टेट्स हैं और ये 50 स्टेट्स इलेक्शंस के दौरान तीन कैटेगरीज में बढ़ जाती हैं। पहली है रेड स्टेट, दूसरी है ब्लू स्टेट और तीसरी है स्विंग स्टेट्स। ये स्विंग स्टेट्स 7 होती हैं और आगे आपको समझ में आएगा कि ये स्विंग स्टेट्स ही हैं जो चुनाव के नतीजे बदल देती हैं, यानी गेम चेंजिंग स्टेट्स जो हैं वो ये स्विंग 7 स्टेट्स हैं। इस बीच रेड स्टेट्स वो हैं जो रिपब्लिकन पार्टीज की गढ़ हैं, यानी कि रेड स्टेट्स के अंदर अगर वोटिंग होती है फिर रिजल्ट आता है तो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ही जीत कर आएगी। ब्लू स्टेट्स वो हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है, इलेक्शन होएगा, रिजल्ट आएगा, इन ब्लू स्टेट्स के अंदर से डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीत कर आएगी। अब ये जो 7 स्टेट्स हैं यही गेम चेंजिंग स्टेट्स हैं, यही गेम बदलेंगी। ये 7 स्टेट्स हैं नेवाडा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, मिचिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। अब यहाँ पर भी ओपिनियन पोल्स को देखें तो कभी कोई किसी स्टेट में कमला हैरिस लीड करती है तो किसी स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप लीड करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक गेम समझ में आया। ये जो इन 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर से 3 स्विंग स्टेट्स मिशिगॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, यहाँ पर हिंदू वोटर्स की संख्या 40,000 से 1,75,000 है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आपने देखा था कि हाल ही में एक ट्वीट करा था जिसके अंदर वो मेंशन कर रहे थे बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हिंदुओं पर, और वो उनको मेंशन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने दिवाली के आसपास ट्वीट करके इस चीज़ को मेंशन किया था। तो इलेक्शंस के दौरान अमेरिका के अंदर किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है और क्या समीकरण होता है आपने ये तो समझ लिया, लेकिन अब आप ये भी सुन लीजिए कि आखिर किन मुद्दों पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में लड़ रहे हैं। कमला हैरिस का कहना है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो वो गाजा के अंदर वॉर रुकवा देंगी, रिस्टोर कर देंगे अबॉर्शन राइट्स को, टैक्स को कट कर देंगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा और लो इनकम लोगों से कम टैक्स लिया जाएगा। वो कहती हैं कि अगर वो पावर में आ जाती हैं तो नेटो को और यूक्रेन को ज़्यादा पावर देंगी, ज़्यादा फंड देंगे, और उनके जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके प्लान्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। उनको उनमें बदलाव ज़रूर होएगा लेकिन वो सॉफ्ट रहेंगे इमिग्रेंट्स के। अब अगर अपन बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप से पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मास डिपोर्टेशन होएगा इलीगल इमिग्रेंट्स का। एक भी इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर नहीं रहेगा, उन सबको उनके देश भेज दिया जाएगा। आगे बढ़े तो वो कहते हैं कि वो अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका के तो रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा देंगे। साथ में वो ये भी आगे कहते हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका के अंदर से इनकम टैक्स को ख़त्म कर देंगे और अमेरिका जो है आराम से अमेरिका की सरकार टैरिफ से अपनी कमाई कर लेगी। और आगे आखिरी में वो बात करते हैं महंगाई की। तो अमेरिका के अंदर क्या इलेक्शन का माहौल है, क्या समीकरण है, ये आपने अच्छे से समझ लिए। आपको वीडियो जान के कैसा लगा कमेंट में जवाब दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।